हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे और हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो आपको जैसे पता है इट्स अ लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट गैस ऑल्सो, सबसे पहला हल्का तत्व है और सबसे हल्की गैस भी है हाइड्रोजन। और अगर आपको ध्यान हो तो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट भी है विद एटॉमिक नंबर 1। तो इसी के बारे में हमने अध्ययन करना है। आज हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे सब चैप्टर्स में हम बांटेंगे और सब सेक्शंस में बांटेंगे और ताकि हमें टॉपिक जो है वो आसानी से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन और इसमें हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हाइड्रोजन जैसा कि आपको पता है एटॉमिक नंबर इज 1, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। तो 1s1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 है। सबसे पहला जो आउफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल भरा जाता है 1s है। 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s1 एंड दिस इज फॉर हाइड्रोजन। अगर बात करें पोजीशन की, तो आपको मैंने बताया था पोजीशन क्या है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल इज नॉट जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इट्स रिजेम्बलेंस विद हैलोजन एज वेल एज विद दी एल्कली मेटल्स। तो पोजीशन यानी कि मैं अगर बात करूं कि जो स्थिति है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको आप आवर्त सारणी भी कहते हैं, वो विवादास्पद है। तो उस पर अभी भी विवाद है। तो रीज़न बीइंग कि उसकी हाइड्रोजन जो है उसको अल्कली मेटल्स में रखा जाए, उसकी गिनती जो है वो हैलोजन्स में की जाए, क्योंकि उसके कुछ गुण जो हैं वो हैलोजन से मिलते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कुछ गुण जो हैं वो ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल से मिलते हैं। तो इसको हम ग्रुप 1 अल्कली मेटल से अलग जो है ऊपर पहले ग्रुप के थोड़ा सा हटाकर अलग से ऊपर रखते हैं। तो स्थिति विवादास्पद है, क्यों है उस पर चर्चा करते हैं। वाई दी पोजीशन इज अनॉमलस। अनॉमलस कहते हैं इस पर कोई विवाद हो, विवादास्पद स्थिति है, वो देखते हैं क्यों है। चलिए पहले बात करते हैं रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल्स। अब क्यों इसको हमने इसकी गिनती हम इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो अल्कली मेटल्स में जो है रखते हैं इसको सॉरी। तो रीज़न क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1। अगर सोडियम की बात करूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। तो लिथियम के लिए 2s1, सोडियम के लिए 3s1 और हाइड्रोजन के लिए क्या है 1s1। तो अब देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, हाइड्रोजन 1s1 है, लिथियम 2s1 है, सोडियम 3s1 है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलती है उस हिसाब से इसकी ये गुण जो है वो इससे मिलता है, अल्कली मेटल से मिलता है। तो पहली चीज़ ये है कि रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद अल्कली मेटल। तो हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल से इसलिए भी मेल खाता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है और अल्कली मेटल जितने भी हैं उन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, ns1 है। तो ये एक कारण है कि क्यों इसको हम अल्कली मेटल्स में से गिनती कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, Now, both hydrogen and alkali metal form uni-positive ion। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब जितने भी अल्कली मेटल्स हैं दे ऑल हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। उन सभी के पास जो बाह्यतम कोश है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हाइड्रोजन तो वो सभी के करते हैं, दे कैन ईजिली दीज लूज दिस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी पॉजिटिव आयन। तो बड़ी आसानी से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखिए अल्कली मेटल्स क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है जैसे कि सपोज करो लिथियम है, लिथियम के पास लिथियम जो है इट विल फॉर्म L+1 आयन। तो ये हमारे पास बनाएगा +1 आयन बनाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। सोडियम की अगर मैं बात करता हूँ, सोडियम विल ऑल्सो फॉर्म Na+ आयन एंड इट विल ऑल्सो लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन भी इसी तरीके से, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीनों देखेंगे आप सभी जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और यूनिपॉजिटिव आयन मतलब जहां +1 चार्ज के साथ बन रहा है। तो ये गुण भी हाइड्रोजन का अल्कली मेटल्स के साथ मिलता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश का आउटर मोस्ट शेल का बड़ी आसानी से लूज कर लेते हैं एंड दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन। सो इज द केस विद हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन कैन ऑल्सो लूज द आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट कैन इजिली फॉर्म H+ आयन। तो ये दूसरा कारण है कि क्यों हम इसको जो है अल्कली मेटल्स के साथ गिनना चाहते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स बोथ शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी कॉमन चीज है। अब हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के इलेक्ट्रॉन लूज करने का +1, जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उन सभी की ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है +1। तो आप देखिए कि दोनों ही
जितने भी एल्कली मेटल्स हैं और हाइड्रोजन है वो दोनों ही जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करते हैं। सो बोथ हाइड्रोजन एज वेल एज एल्कली मेटल्स दे हैव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी गुण है हाइड्रोजन का कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होता है और एल्कली मेटल्स, सभी एल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1 के हैं उनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी मैच करती है, यही कारण है कि इसको हम एल्कली मेटल्स में भी इसकी गणना जो है वो कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए चौथा, जो हाइड्रोजन को क्यों हम एल्कली मेटल्स में इसकी गणना करें। तो हाइड्रोजन एज वेल एज अदर एल्कली मेटल्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए जो यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, यानी खुद जिनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है वो एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन, क्योंकि एल्कली मेटल्स सारे के सारे क्या हैं, सारे ऑल आर रिड्यूसिंग इन नेचर। हम भी उनकी प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वो सारे के सारे क्या है, नेचर में रिड्यूसिंग नेचर होता है उनका। सो इज द केस विद हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये एक गुण और है हाइड्रोजन का कि क्यों इसकी गणना जो है, तुलना जो है एल्कली मेटल से की जाए। नेक्स्ट, बोथ हैव एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब दोनों, चाहे हम हाइड्रोजन की बात करें चाहे एल्कली मेटल्स की बात करें, दोनों की क्षमता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से जुड़ सकें। जैसे कि सोडियम है Na, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन से जुड़ने की। सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, सो हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये दोनों ही टेंडेंसी क्या है, बोथ दीज टेंडेंसी दैट इन दिस केस हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड सो इज द केस विद हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन कैन ऑल्सो कंबाइन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। सो ये दोनों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं एल्कली मेटल्स के ज़्यादा नज़दीक ले आती हैं। लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। अभी हाइड्रोजन की ये वो प्रॉपर्टीज थी जो हमने स्टडी की स्टूडेंट्स, जो ये बताती हैं कि भाई हाइड्रोजन जो है वो कहीं ना कहीं एल्कली मेटल से मिलता है, लेकिन उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी ऐसी भी हैं which resembles with the elements of group 17। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट से क्या मिलता है यहाँ पे, resemblance with halogens। अब हैलोजन से रिजेंबलेंस कैसी है, देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अब उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने वहां भी पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन जो है इट इज 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका अर्थ ये है कि हाइड्रोजन को अपना नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हाइड्रोजन के साथ हीलियम, तो डुप्लेट, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन को अपना आउटर मोस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए। सो हाइड्रोजन रिक्वायर्स जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जितने भी हैलोजेंस हैं 17th ग्रुप में, उन सभी के पास क्या है, बाहर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। NS2 NP5 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है उनके, NS2 NP5, तो 5 और 2 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ऑल दी हेलोजेंस जो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 दे आर ऑल्सो शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन ईच टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये समानता हाइड्रोजन किससे मैच कर रही है, हेलोजन से। तो ये हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए। जितने भी हेलोजेंस हैं ग्रुप 17 के, उसको भी, उन सभी को भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू हेलोजेंस। यानी कि आयोनेशन एनर्जी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, तो जो हेलोजेंस की जो आयोनेशन एनर्जी है वो उसका जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर एंड कंपेरेबल विद द आयोनेशन एनर्जी वैल्यू फॉर हाइड्रोजन। तो दोनों की तुलना की जा सकती है, तो दोनों में कहीं ना कहीं समानता आ गई है। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन एज वेल एज हेलोजेंस आर डायटोमिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्यों हम इसको हेलोजन में गिने। अब देखिए जितने भी हेलोजेंस हैं, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे आयोडीन है, दे ऑल एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मतलब 2 एटम जुड़ते हैं। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, Cl2 गैस की फॉर्म में है, ठीक है। फ्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, F2। और हमारे पास ऐसे ही हमारे पास हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करेगा, H2। तो हाइड्रोजन भी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सो आर दी हेलोजेंस। तो हेलोजेंस हैं और चाहे हाइड्रोजन है, दे एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से दोनों का जो नेचर है वो सेम माना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हम तुलना कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो हेलोजन से ही मिलते हैं। और देखिए मैनी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एज वेल एज दैट ऑफ हेलोजन आर कोवलेंट इन नेचर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं वो कोवलेंट है नेचर में, सह संयोजी हैं। देयर इज अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड द अदर एलिमेंट्स। तो ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं हाइड्रोजन के वो कोवलेंट है नेचर में,
और ठीक उसी प्रकार से जो हमारे पास ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं अगर हम बात करें उनके कंपाउंड्स भी क्या हैं, दे आर ऑल्सो कोवलेंट इन नेचर। से CH4 है तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नॉन मेटल से, कार्बन से, तो ये कैसे कोवलेंट है नेचर में। फिर SiH4 है, इसी तरह जैसे CH4 है उस तरह से हमारे पास CCl4 भी है। तो ये जो कार्बन है वो क्लोरीन से भी जुड़ सकती है, कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ती है। तो इस केस में हमारे पास क्या है कि ये जो कंपाउंड्स है दे आर कोवलेंट इन नेचर। तो हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाता है और हैलोजन जो कंपाउंड बनाते हैं वो कोवलेंट होते हैं अधिकतर जो है नेचर में। तो स्टूडेंट्स ये कारण है कि हमने देखा, पहले हमने पढ़ा कि क्यों, कुछ जो रीज़न है कि क्यों हाइड्रोजन जो है उसको एल्कली मेटल्स में गिना जाए। वो रीज़न मैंने आपको बताया कि देखिए दोबारा जल्दी से देखते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1। एल्कली मेटल्स की क्या होती है, वो भी हमारे पास NS1 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है तो हम हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में इसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स जो हैं वो दोनों यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। सोडियम एल्कली मेटल है, इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव, हाइड्रोजन जो है इट ऑल्सो फॉर्म्स H पॉजिटिव। तो ये गुण है जिसकी वजह से इसको हम एल्कली मेटल्स में गिन सकते हैं। तीसरा क्या है, हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इट इज +1, सॉरी। फिर हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दे एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन भी और एल्कली मेटल्स भी वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो होते हैं। और दोनों की अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करने की क्षमता जो है दोनों की लगभग एक जैसी होती है। तो ये 4 कारण है कि क्यों हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स में गिना जाए। दूसरी बात करते हैं हैलोजन से। हैलोजन्स को भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, हाइड्रोजन को भी। आयनाइजेशन एनर्जी हैलोजन्स की और हाइड्रोजन की लगभग कंपेरेबल है, समान है। हाइड्रोजन और हैलोजन जो है वो डायटोमिक है नेचर में। Cl जो है वो क्लोरीन Cl2 की जैसे एग्जिस्ट करता है, गैसेस है, हाइड्रोजन भी गैस है और H2 के रूप में एग्जिस्ट करती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। और बहुत सारे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन के हैं वो कोवलेंट हैं और हैलोजन्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी कोवलेंट होते हैं। तो ये कारण है स्टूडेंट्स के क्यों हम हाइड्रोजन को जो उसकी पोजीशन है वो अनॉमलस है, विवादास्पद है, क्योंकि हाइड्रोजन के बहुत सारे गुण जो है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स यानी एल्कली मेटल से मिलते हैं और बहुत सारे जो गुण हैं हाइड्रोजन के वो ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन से मिलते हैं। तो इसीलिए विवाद इस बात पे है कि इसको ग्रुप 17 में गिना जाए या ग्रुप 1 में। तो हमने फिलहाल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के ऊपर अलग से रखता है, हाइड्रोजन को, वो उसकी पोजीशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।